क्या आपको पता है कि मैराथन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी अपने पैंट में पॉटी क्यों कर देते हैं? क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की बैटरी या उनके बैक साइड पर सीई क्यों लिखा जाता है और उसका क्या मतलब है? या फिर क्या आपको पता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जमीन के अंदर से भी बिजली निकलती है? क्या आप जानते हैं कि स्काई शॉट्स पटाखे सिलेंडर शेप में ही क्यों आते हैं? क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, मैराथन में हिस्सा लेना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इस दौरान खिलाड़ियों को लगातार कई घंटों तक दौड़ना पड़ता है। ऐसे में कई खिलाड़ी दौड़ के दौरान अपने पैंट या यूं कहें कि शॉर्ट्स में ही पॉटी कर देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल जब कोई व्यक्ति तेज स्पीड के साथ लगातार दौड़ता रहता है तो उसके पेट में एक खास तरह की गैस बनने लगती है। जब ये गैस बॉडी हीट के संपर्क में आती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगता है। बॉडी इस प्रेशर को बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी मात्रा में वेस्ट को बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से मैराथन में दौड़ रहे खिलाड़ियों को ना चाहते हुए भी पैंट या शॉर्ट्स में पॉटी करनी पड़ती है। हालांकि इस वेस्ट की मात्रा काफी कम होती है, जिसकी वजह से वो दौड़ते वक्त पैंट से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन इसकी वजह से खिलाड़ियों को दौड़ते वक्त काफी असहजता का सामना करना पड़ता है, जो दौड़ को काफी मुश्किल बना देता है। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने कई तरह के कीड़े मकोड़े देखे होंगे जो दुश्मन से बचने और शिकार करने के लिए बेहद तेज दिमाग लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस कीड़े के बारे में सुना है जो खुद को बचाने के लिए बर्फ का गोला बना लेता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि स्पिटल बग नाम का ये छोटा सा कीड़ा बहुत ही शातिर होता है, जो खुद को शिकारी कीड़ों से बचाने और दूसरे जीवों का शिकार करने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाता है। दरअसल ये कीड़ा पेड़ पौधों की टहनियों और पत्तों में नमी को सोख लेता है और फिर इस नमी को अपने यूरिन के रूप में बाहर निकालने लगता है। लेकिन इस कीड़े का यूरिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं होता है, क्योंकि वो थूक के रूप में बाहर निकलता है। स्पिटल बग अपने थूक वाले यूरिन की मदद से अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जो दूर से देखने पर बर्फ की तरह दिखाई देता है। ये सुरक्षा कवच इतना मजबूत और घना होता है कि किसी भी जीव को ये पता नहीं चल पाता है कि उसके अंदर स्पिटल बग छिपा हुआ है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसके पास से गुजरता है, ये कीड़ा उसे अपना शिकार बना लेता है। इतना ही नहीं, ये सुरक्षा कवच गर्मी के मौसम में इस कीड़े को ठंडक देता है, क्योंकि इस कवच के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। फैक्ट नंबर 3, आपने फिल्म 3 इडियट्स में कॉलेज के प्रिंसिपल को दोनों हाथों से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए देखा होगा, जो कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत का नतीजा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल दुनिया में अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथ एक साथ अपने आप काम करने लगते हैं तो वो गंभीर बीमारी का संकेत होता है। दरअसल मिरर मूवमेंट्स नाम की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जब भी किसी काम को करने के लिए अपने एक हाथ का इस्तेमाल करता है तो उसका दूसरा हाथ अपने आप उस काम को करना शुरू कर देता है। यानी इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अगर अपने राइट हैंड से लिखता है तो उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड की नकल करते हुए लिखना, हिलना या फिर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इस अजीबोगरीब बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का दिमाग ये तय नहीं कर पाता है कि उसे किस हाथ को काम करने के लिए कमांड देना है, जिसकी वजह से दिमाग दोनों हाथों को कमांड दे देता है और व्यक्ति एक ही समय पर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का दिमाग किसी भी काम को करने के लिए एक निश्चित हाथ या बॉडी पार्ट को कमांड देता है, जिसकी वजह से हम एक समय पर एक ही हाथ का इस्तेमाल करके लिखने या पेंटिंग करने जैसे काम कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिहाज से खुद गाड़ी नहीं चलाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर जगह अपने ड्राइवर के साथ जाना होता है। लेकिन सत्ता से बाहर हो जाने के बाद राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक आम नागरिक की तरह गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ड्राइविंग पसंद होती है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद को संभालने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कार ड्राइव नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो सत्ता में हो या फिर ना हो। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति के कार ड्राइविंग को लेकर एक अजीबोगरीब नियम साल 1963 में लागू किया गया था, जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अगर अमेरिका का कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सत्ता से हट जाने के बाद खुद कार चलाना चाहता है तो ऐसा करने पर उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, जबकि नियम तोड़ने के आरोप में उस शख्स को जेल की सजा भी हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका में कोई भी पूर्व राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आपको कभी भी सड़क पर कार चलाते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें सजा दी जा सकती है। फैक्ट नंबर 5, इन दिनों दुबई पुलिस फ्लाइंग बोर्ड पर सवार होकर पूरे शहर का चक्कर लगाती है, जो हवा में उड़ने वाला एक गैजेट है। इस गैजेट की मदद से चोरों को पकड़ना और पेट्रोलिंग करना आसान हो जाता है, जिसे लोग भविष्य की एडवांस टेक्नोलॉजी मान रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्लाइंग बोर्ड भविष्य की नहीं बल्कि प्राचीन समय की टेक्नोलॉजी है। दरअसल 1950 के दशक में अमेरिकी सेना ने इस तरह के फ्लाइंग बोर्ड बनाने का काम शुरू किया था, जिसे पहली बार साल 1953 में आधिकारिक रूप से जनता के सामने पेश किया गया था। उस दौर में बनाए गए फ्लाइंग बोर्ड आकार में बड़े और
वजन में भारी भरकम हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें हवा में उड़ाने के लिए ज्यादा ईंधन खर्च होता था। उस समय फ्लाइंग बोट को एक महंगा विकल्प मानकर छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसी प्राचीन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए दुबई में नए तरह के फ्लाइंग बोट बनाए गए हैं, जिनका साइज काफी छोटा है और वो वजन में भी हल्के हैं। ऐसे में इन फ्लाइंग बोट्स को यूज करना सस्ता और आसान विकल्प है, क्योंकि इसमें ईंधन और ऊर्जा कम खर्च होता है, जबकि पुलिस अधिकारियों को अपनी ड्यूटी पूरी करने में सहूलियत भी होती है। फैक्ट नंबर 6, अक्सर जब शहरी लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ गिरने वाली बर्फ से आपस में स्नो फाइटिंग करने लगते हैं, जो मनोरंजन और मौज मस्ती का एक जरिया होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ हर साल आधिकारिक रूप से स्नो फाइटिंग गेम खेला जाता है। दरअसल इस देश में यूकी गैसन फेडरेशन हर साल सर्दी के मौसम में स्नो फाइटिंग गेम करवाती है, जिसमें 2 टीमें मैदान में उतरती हैं। हर टीम में 7 प्लेयर होते हैं, जो सामने वाली टीम के खिलाड़ियों पर बर्फ के गोले मारकर हमला करते हैं। इस खेल में दोनों ही टीमों के पास 90 बर्फ से बनी गेंदें होती हैं, जिन्हें दुश्मन खिलाड़ियों पर मारते हुए टीम को मैदान में लगे झंडे तक पहुंचना होता है। इस तरह स्नो फाइटिंग गेम के दौरान खिलाड़ी एक दूसरे को बर्फ से बनी गेंद से मारते हुए मैदान से बाहर निकाल देते हैं, और जो खिलाड़ी झंडे तक सबसे पहले पहुंचने में कामयाब हो जाता है, उसकी टीम को खेल का विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस खेल में बर्फ की गेंदों से बचने के लिए खिलाड़ियों को हेलमेट, जूते और ड्रेस दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी खेल के दौरान कई खिलाड़ी घायल हो जाते हैं। हालांकि इस स्नो फाइटिंग में जीत हासिल करने वाली टीम को इनाम के तौर पर मोटी रकम अदा की जाती है, जिसकी वजह से खिलाड़ी हर साल पूरे जोश के साथ इस खेल में हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, इस स्नो फाइटिंग को देखने के लिए भारी बर्फबारी के दौरान भी दर्शकों की भीड़ इकट्ठा होती है, जो अपनी फेवरेट टीम को चीयर करते हैं और उनकी जीत का जश्न भी मनाते हैं। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक समय में कई तरह के एडवांस टेलीविजन मार्केट में हैं, जिनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है और उनका साइज भी अलग अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे छोटा टेलीविजन देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। दरअसल जापान में साल 1982 में सीको नाम की कंपनी ने दुनिया का सबसे छोटा टेलीविजन बनाकर तैयार किया था, जो एक प्रकार की टीवी वॉच थी। उस टीवी वॉच का साइज सिर्फ 1.25 इंच था, जिसे हाथ में पहनकर आसानी से टेलीविजन देखने का लुत्फ उठाया जा सकता था। इस टीवी वॉच को चलाने के लिए उसे एक केबल के जरिए रिसीवर से कनेक्ट करना होता था, जिसके बाद उस छोटे से टेलीविजन में सभी चैनल और प्रोग्राम टेलीकास्ट होने लगते थे। आपको बता दें कि ये टीवी वॉच फिल्में और नाटक दिखाने के अलावा टाइम बताने का काम भी करती थी, जिसे कलाई पर पहनकर पूरी दुनिया में घूमते हुए अपना मनपसंद प्रोग्राम देखा जा सकता था। हालांकि उस दौर में लोगों को टेलीविजन देखने का खास क्रेज नहीं था और न ही उस वक्त इतने सारे प्रोग्राम बनाए जाते थे, इसलिए ज्यादातर लोगों ने टीवी वॉच खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। हालांकि इस टीवी वॉच का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा टेलीविजन माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने बारिश या तेज तूफान के दौरान आसमान में बिजली कड़कते हुए देखी होगी, जो पहाड़ी इलाकों में सबसे खतरनाक मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान धरती के अंदर से बिजली को निकलते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। दरअसल पृथ्वी के कुछ बहुत ही दुर्लभ इलाकों में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जमीन के अंदर राख, धुएं और लावा के साथ तेज बिजली भी बाहर निकलती है। ये बिजली महज कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसे विस्फोट के दौरान देख पाना बहुत ही रेयर माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान डस्ट पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि जब वो जमीन को फाड़कर बाहर निकलते हैं तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स कड़कती हुई बिजली का रूप ले लेते हैं। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाली ये बिजली बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है, जिसे देखना या कैमरे में रिकॉर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 9, आज के आधुनिक दौर में लगभग हर घर में इलेक्ट्रिक आइटम्स और गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बैटरी या बिजली की मदद से काम करते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट्स पर सीई का एक निशान बना होता है, जिसके ऊपर कभी न कभी आपका भी ध्यान जरूर गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीई के साइन का मतलब क्या होता है और इसे क्यों लिखा जाता है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल इस सीई के साइन को आधिकारिक रूप से साल 1985 में लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब कॉन्फर्माइट यूरोपियन होता है। दरअसल यूरोपीय देशों में निर्मित होने वाले सभी इलेक्ट्रिक आइटम्स को इंसान की हेल्थ और प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिसके लिए कुछ खास नियम कानून बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक गैजेट्स को तैयार करने वाली कंपनियों को उन नियमों को ध्यान में रखकर काम करना होता है, ताकि गैजेट्स को इस्तेमाल करने वाले इंसान या प्रकृति की सेहत पर बुरा असर ना पड़े। ऐसे में जब सभी नियमों को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाए जाते हैं तो उनमें सीई का साइन लगाया जाता है, जो इस बात का सबूत होता है कि इलेक्ट्रिक गैजेट बिल्कुल सेफ है और इसका इस्तेमाल करने से इंसान या प्रकृति की सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि यूरोप में बनने वाले सभी इलेक्ट्रिक आइटम्स में सीई का साइन देखने को मिलता है। वहीं अगर कोई दूसरा देश यूरोपीय प्रोडक्ट्स को अपने देश में बनाता या बेचता है तो भी उसे नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए सीई का साइन प्राप्त करना होता है। जिस तरह खाद्य पदार्थों में ISI का मार्क जरूरी होता है, ठीक उसी तरह सीई इलेक्ट्रिक गैजेट्स की क्वालिटी को दर्शाने का काम करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रिक गैजेट में सीई का साइन होता है उसका इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है।
फैक्ट नंबर 10, आपने भी कभी न कभी स्काई शॉट्स का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा जो सिलेंडर शेप में बने होते हैं। ये शॉट्स किसी भी पार्टी में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पटाखे हमेशा सिलेंडर शेप में ही क्यों बने होते हैं? दरअसल स्काई शॉट्स को तैयार करने के लिए 2 अलग अलग तरह के पाउडर यानी विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक पाउडर सिलेंडर के बेस में होता है और वो ऊपर पाउडर को धक्का देकर हवा में ब्लास्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। सिलेंडर के बेस में मौजूद पाउडर में नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पटाखे में जैसे ही आग लगाई जाती है तो नाइट्रोजन तुरंत हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है। सिलेंडर के बेस पार्ट में तेज प्रेशर बनने लगता है जो ऊपर पाउडर तक पहुंचता है और उसे हवा में बाहर की तरफ धकेलते हुए बाहर निकल जाता है। इस प्रेशर की वजह से सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में पाउडर हवा में उछलकर तेज धमाका करता है जो देखने में काफी आकर्षक लगता है। अगर स्काई शॉट्स को सिलेंडर शेप में नहीं बनाया जाएगा तो उसमें आग लगाने पर बनने वाला प्रेशर तेजी से ऊपर आते हुए दूसरे पाउडर को धक्का देकर धमाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोल या चौकोर आकार के बॉक्स में प्रेशर इधर उधर बिखर जाता है, जिसकी वजह से ऊपरी हिस्से में पाउडर को बाहर निकालने के लिए जरूरी प्रेशर नहीं मिल पाएगा और पटाखा कभी ब्लास्ट ही नहीं होगा। यही वजह है कि स्काई शॉट्स को सिलेंडर के आकार में बनाया जाता है ताकि उसके अंदर बनने वाला प्रेशर सीधा पाउडर तक पहुँचे और उसे हवा में ब्लास्ट कराने का काम कर सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।